अस्सलामुअलैकुम रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, मेरे चहीते बच्चों, क्या हाल चाल हैं? कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम सर। ठीक सर। कैसे हो मेरे बच्चों? ठीक हो? ठीक सर। जी। खुश हो? यस सर। आज जुमा पड़ा है घर में? यस सर। हाँ हाँ, बस नमाज का ख्याल ख्याल रखें। आपको पता है, आपने पीर देखना है कभी? पीर, ओरिजिनल पीर, जिससे आपने बेत करनी हो, जिससे आपने सबक सीखना हो, पीर जिसको आप कहते हो। हेलो अहमद, कभी पीर देखा है? सन्नान, नो सर। अपने अम्मा अब्बा को देख लो मेरा पुत्र, ये आपके पीर हैं, ठीक है ना? इनके पांव को हाथ लगा लिया करो, इनकी बहुत सारी दुआएं लिया करो। यही वो लोग हैं जो आपकी हर गम खुशी, हर चीज को बर्दाश्त करते हैं, आपके लिए कुछ भी करते हैं। ये देख लें, ऐसे हालात में भी आपके लिए वो क्लासेस ऑर्गेनाइज करा रहे हैं। इसका मकसद ये है कि देख, केयर अबाउट यू, आपसे उनको बहुत मोहब्बत है। अपने माँ बाप की बहुत रिस्पेक्ट करें, ठीक है मेरे बच्चों? मेरी आवाज आ रही है सब तक? ऑल ऑफ यू? यस यस सर। सर। ओके ओके ओके। अच्छा, कल हमने ब्रांचेस सारी पढ़ ली थी ना? तो स्टार्ट लेने से पहले मुझे कौन बताएगा? जनाब 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 अहमद साहब, व्हाट इज एनवायरमेंटल केमिस्ट्री? इस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में हम केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं जो एनवायरनमेंट में होते हैं, और पोल्यूटेंट्स का एडवर्स इफेक्ट एनवायरनमेंट पे, उसके बारे में पढ़ते हैं, और उससे प्रोटेक्शन के बारे में पढ़ते हैं, कैसे बचा जा सकता शाबाश। अच्छा, कल मैंने एक कंपाउंड यहाँ पे लिखा था, इस कंपाउंड का नाम था, मेरे शेरो, द नेम ऑफ दिस कंपाउंड वाज CH3COOH। इस कंपाउंड का नाम था, आपके पास एसिटिक एसिड, आप सबको बोर्ड पे नजर आ रहा है, एसिटिक एसिड। तकरीबन 8 दिन हो गए हैं हमें क्लास पढ़ाते हुए। अब थोड़ी थोड़ी बातें हमने सीखनी है, क्लियर? एक एक करके मैं स्टेप वाइज चीजें आप लोगों को सिखाऊंगा। अगर मैं इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना चाहता हूं, ऑर्गेनिक, तो कैसे पढ़ूंगा? जी मेरे बच्चे, अपने स्पीकर अनम्यूट करके आप बात है। कर इसमें जो कार्बन है उसके बारे में पढ़ेंगे। शाबाश। एसिडिक एसिड कंटेन कार्बन, द स्टडी ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम क्या कहते हैं? CH3COOH कंटेन व्हाट? कार्बन। कार्बन, शाबाश। एंड द स्टडी ऑफ कार्बन is called organic chemistry। ये पहली केमिस्ट्री की डेफिनेशन इसमें आ गई, शाबाश। दिस वाज द फर्स्ट वन। दूसरा, मेरे चाहिए तो इन ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें जो कार्बन के कंपाउंड्स हैं उसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। शाबाश। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है। इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, ये मैं थोड़ा सा रेड से लिखा। अब आपको नजर आ रहा होगा,
इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसे कहते हैं? द स्टडी ऑफ एलिमेंट्स अदर देन कार्बन इन एसिडिक एसिड इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। द स्टडी of elements other than carbon कार्बन के अलावा, अपना स्पीकर म्यूट कर ले बच्चे, आर कॉल्ड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसको हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। क्लियर? अच्छा, अपने नेक्स्ट उसकी तरफ आता हूं। थर्ड वन, फिजिकल केमिस्ट्री। जनाब, द स्टडी ऑफ स्टेट ऑफ एसिटिक एसिड, ये सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है? द स्टडी ऑफ स्टेट ऑफ एसिडिक एसिड, स्टडी ऑफ स्टेट ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड के स्टेट को हम कौन सी केमिस्ट्री कहते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं। अच्छा, चौथा है आपके पास इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। अच्छा, द स्टडी ऑफ इफेक्ट्स of acetic acid on our environment is called environmental chemistry। क्या इस एसिडिक एसिड के कोई एडवर्स इफेक्ट हैं हमारे एनवायरनमेंट पे? अगर कोई है, क्या एडवर्स इफेक्ट? पोल्यूशन पैदा करता है, पोल्यूशन। एसिड रेन। शाबाश। एसिड रेन एसिडिक एसिड की वजह से आमतौर पे नहीं होता। एसिड रेन मेरा बेटा आपके पास HCl से होता है। एसिड रेन आपके पास SO3 की वजह से होता है। वो वाटर उसके साथ मिलकर एसिड बना लेता है। लेकिन एसिडिक एसिड से रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो एडवर्स इफेक्ट इसके एनवायरनमेंट पे कम है, उतने ज्यादा एडवर्स इफेक्ट नहीं है। बात समझ आई आपको? द स्टडी ऑफ एडवर्स इफेक्ट ऑफ एसिडिक एसिड ऑन आवर एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। द स्टडी ऑफ, इससे बड़ा बड़ा और मैं नहीं लिख सकता सर, स्टडी ऑफ एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ एसिटिक एसिड ऑन आवर एनवायरनमेंट इज कॉल्ड, मेरे बच्चे उसको हम क्या कहते हैं? इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। केमिस्ट्री। शाबाश। अच्छा, इसके एडवर्स इफेक्ट एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम दीज एडवर्स इफेक्ट इज नोन एज इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। आप ऐसे भी लिख सकते हो। 5वें नंबर पे, फिफ्थ, एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री। जी, आपकी क्लास में कोई ऐसा बच्चा जो एनालिटिकल की डेफिनेशन आपको बता सकता हो? एनालिटिकल केमिस्ट्री में क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव प्योरिफिकेशन, जी, अगर एनालिसिस चेक करते हैं, कंपोजिशन और इसकी प्यूरिटी स्टडी करें, दैट इज कॉल्ड एनालिटिकल केमिस्ट्री। द स्टडी ऑफ
the study of what? Composition and purity of acetic acid is called analytical chemistry. इसको हम कौन सी केमिस्ट्री कहते हैं मेरे शेर? एनालिटिकल केमिस्ट्री कहते हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री, छठी केमिस्ट्री। न्यूक्लियर पढ़ लेते हैं जनाब। इस एसिडिक एसिड पे रेडिएशन का कोई असर हो या ना हो, उसकी स्टडी को हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री कहते हैं। द स्टडी ऑफ what? The effect of radioactive radiations. Effect of radiation on acetic acid. On acetic acid is called nuclear chemistry. अच्छा, बायोकेमिस्ट्री मुझसे रह गया था। 7वीं बायोकेमिस्ट्री, the study of acetic acid, the study of chemical reactions of acetic acid in living organism is called biochemistry. आपके पास मेरे बच्चे लिविंग ऑर्गेनिज्म जब एसिडिक एसिड खाते हैं तो उनके पेट में ये कौन सा रिएक्शन करता है? दिस इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। द स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शंस ऑफ एसिडिक एसिड in living organisms is called biochemistry. और आखिरी केमिस्ट्री, that is called industrial. शाबाश, इंडस्ट्रियल। यस मेरा चीता। 8वीं केमिस्ट्री, द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एसिडिक एसिड ऑन लार्ज स्केल। द स्टडी ऑफ एसिडिक एसिड Study on the large production of acetic acid is called industrial. एक ही बात है, एक बात है। द स्टडी ऑफ एसिडिक एसिड या द स्टडी ऑफ, इधर आप एसिडिक एसिड ना लिखो, प्रोडक्शन ऑफ, वो चीज बड़े पैमाने पे बन रही है। हाँ, एसिडिक एसिड ऑन लार्ज स्केल is called industrial chemistry. अब बहुत कम ऐसे बच्चे होंगे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, आपकी क्लास में जो बंदा नहीं पढ़ेगा उसके लिए अब ये प्रॉब्लम होगा। नाउ आप सबके पास 5 मिनट है, यू हैव 5 मिनट्स। हर कोई बोर्ड को देखे बगैर एसिडिक एसिड के बारे में लिखें। मैं इधर कैमरे पे आप लोगों को देखूंगा और कैमरे पे आप लोगों से पूछूंगा, खा वो लड़का है या लड़की है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। यू हैव 5 मिनट्स टू राइट ऑल ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। You have 5 minutes to write
all branches of chemistry in acetic acid. एसिटिक एसिड में तमाम ब्रांचेस को पढ़ना है. योर टाइम स्टार्ट्स राइट नाउ. स्टार्ट करें. शाबाश. मुझे हर एक का रिस्पॉन्स चाहिए. अहमद आप लिख रहे हो? लिख रहा हूं. अच्छा, दूसरे नंबर पे मोतसिम, रजा लिख रहे हो? मोतसिम, बिलाल. यस सर लिख रहा हूँ. ओके. अच्छा, फैज मोहम्मद. फैज मोहम्मद. यस सर लिख रहा हूँ. शाबाश. हसनैन. हसनैन अपने कैमरे सर ऑन लिख कर, रहा अपने सर कैमरा ऑन किया हुआ है, लिख रहा हूँ. शाबाश. सब अपने कैमरे ऑन करें. मुझे नजर आने चाहिए आप लोग यहाँ पे. बिलाल, वेल सर डन. मेरा कैमरा ऑन है. शाबाश. अच्छा, सन्नान. वेयर इज सन्नान? Yes, sir. यस माय सन. वेल डन, वेल डन, वेल डन. जनाब साकिब अरशद, ये एक बेटी थी मेरी. कौन है? आप लिख रही हो बेटी? सर सानिया साकिब. सॉरी सर, वो जरा से लैपटॉप को रीस्टार्ट होने में टाइम लग गया था, तभी लेट क्लास ज्वाइन की है. मैंने मेरी बेटी, अब ये क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करना है. मुझे हर बच्चा अटेम्प्ट करते हुए नजर आए. मैंने एसिडिक एसिड में तमाम केमिकल इंडस्ट्रीज बताई हैं. आपकी सर बोर्ड. जी जी जी, मैं आपको सर दोबारा मैंने स्क्रीनशॉट ले लिए. ली लिए. शाबाश. हरी अप. शॉट ले ली ताकि इन केस ऑफ अगर आप बोर्ड इरेज कर लेते हो तो मेरे पास डाटा है. ओके, वेल डन. अच्छा, जनाब वसीम. वसीम हसन, कैमरा अपना ऑन करें, मुझे दिखाएं. वसीम. ठीक है, ठीक है, ठीक है. सर ये अभी नोट डाउन करूं मैं? मेरा बेटा नोट नहीं कर रहा. मैंने आपको क्वेश्चन दिया, ये आप लोगों ने अभी अटेम्प्ट करना है. हरी अप. सर कौन सा क्वेश्चन दिया है? मैंने दिया, फर्स्ट क्वेश्चन है. आपको क्वेश्चन बताया है कि राइट केमिकल इंडस्ट्रीज, तमाम केमिकल इंडस्ट्रीज को एसिडिक एसिड में एक्सप्लेन करो. इधर देखो. साकिब अरशद, मेरी बेटी, क्या नाम है आपका? मैं आपका नाम भूल गया. सानिया साकिब. सानिया. सानिया मेरी बेटी, मैंने कहा एसिडिक एसिड में कार्बन की स्टडी को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं. कार्बन के अलावा जो एलिमेंट्स है उसको हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं. मेरा बेटा, आप उसके स्टेट को स्टडी करते हो, फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं. एनवायरनमेंट पे इसके क्या असरात है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री कहते हैं. आपके पास इसकी कंपोजिशन क्या है, प्योर कितना है, आप इसके बारे में क्या कहते हो, एनालिटिकल केमिस्ट्री कहते हो. न्यूक्लियर केमिस्ट्री, इसके ऊपर कोई रेडिएशन का असर होता है या नहीं होता, उसकी स्टडी को हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री कहते हैं. लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो इसके केमिकल रिएक्शंस हैं उसको हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं. और लार्ज स्केल पर जब हम इसको प्रिपेयर करते हैं इसको हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहते हैं. माय सन्स एंड डॉटर, यू शुड राइट बाय ओन. आप लोगों को खुद लिखना चाहिए ये, मेरे बताए बगैर. यू हैव 5 मिनट्स. आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है. नाउ कोशिश करें. देखिए सर क्या नेट लो हो रहा है, नेट स्लो हो रहा है मेरा. अच्छा, मेरी बात नेट, मैंने आपको बता तो दिया, आपको समझ तो आ गई है ना. एक बार सर मैं खुद लिख सकता हूँ, मेरा आ गया. वेल डन, वेल डन. ऐसे ही कह रहा हूं मैं कह रहा हूं जब भी आप कोई चीज अटेम्प्ट करो, लेट मी टेल यू, तो कोशिश करो कि बोर्ड से कम, जब मैं आपको समझा देता हूं तो कोशिश करो अपने वर्ड्स, अपनी जो आप लोगों की इंग्लिश है उसमें कन्वर्ट करने की कोशिश करें. कंसेप्चुअली सीखें और उसको पेज पे ड्रॉ करने की कोशिश करें. जितनी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी मेरा बेटा, उतने आप कामयाब होंगे. ये बात याद रखिए. सर ये टेस्ट तो नहीं है ना? नो, दिस इज नॉट अ टेस्ट, दिस इज जस्ट अ क्वेश्चन. आप लोग ऐसे ही, मैंने लिखना तो सिखाना है ना आप लोगों को, तो लिखे बगैर काम नहीं चलेगा. लिखे बगैर काम नहीं चलेगा मेरे बच्चे. अच्छा ठीक है सर.
मोतसिम रजा का मुझे केस नजर नहीं आया। और यस सर लिख रहा हूँ। ओके 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 माय सन। फैज मोहम्मद, आई वांट टू सी यू। वेल डन, वेल डन, वेल डन, शाबाश। ओके, सन्नान, वेयर आर यू? वेल डन माय सन, मैंने देख लिया है, मैंने देख लिया है। माय सन, वेल डन। सन्नान, कैन आई सी यू? शाबाश शाबाश शाबाश। अपने स्पीकर ऑफ कर दो सन्नान, अपना स्पीकर ऑफ कर दो। थैंक यू। अहमद को मैंने नहीं देखा कहीं, अहमद किधर होता है? ये जो अहमद है ये कहाँ पे होता है आजकल? सर सोया हुआ है आजकल। ओके, उसे जगाओ। अहमद, कैन आई सी यू? मुझे अपना चेहरा दिखाएं प्लीज। जिन्होंने लिख लिया है वो अब लिख लें तो मुझे बताएं, शाबाश। सर लिख लिया। सर लिख लिए। शाबाश। सर रेस कर रहे हैं आप? हो गया सर ओके माय सन्स, वेल डन, एंड माय डॉटर। सर आप अरेज कर दें, मैं मुझे ये आता है, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो मैं आपको बाद में लिख के दिखा दूं। हाँ बिल्कुल, कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे मेरे बच्चों को जब पेपर में वो बैठे उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, बस उनको केमिस्ट्री में जब वो लिखें तो सबसे ज्यादा मतलब 65 आउट ऑफ 65। लास्ट टाइम हमारे बच्चों ने एक क्लास में 10-10, 15-15 बच्चों ने फुल नंबर लिए हैं। ये इससे पहले इस दफा तो एग्जाम नहीं हुआ। तो आप लोग इतनी मेहनत करो मेरा बेटा कि आपके फुल नंबर आए, और उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। प्रैक्टिस हर चीज की, जब आप प्रैक्टिस करते हो, लिखते हो, याद करते हो, रिवाइज करना। देखिए आपने देखा होगा जो हाफिज कुरान को रिवाइज नहीं करता वो भूल जाता है। रिवीजन साथ साथ करना, लिखना बार बार। मेरा बच्चा, इसमें आप लोगों का फायदा है। जब आप पेपर में बैठोगे तो आप दुआएं दोगे अपने टीचरों को, और गौर से चीजों को समझना और सोचना है। मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आता हूं। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज टुडे, आप लोगों ने कभी डाल्टन के बारे में सुना है? सबसे पहले एटम के बारे में किसने कहा था? अच्छा, एम्पिडोकल्स का क्या कंसेप्ट था? ये आप एम्पिडोकल्स कंसेप्ट, ये आपकी किताब में बॉक्स लिखा हुआ है। मैं लिख रहा हूं इधर दोबारा,
जी, एम्पिडोकल इसका सर मैं बता दूं? जी जी सर एम्पीडोकल्स बेसिकली हजारों साल पहले एम्पीडोकल्स ने ना बताया था कि आपके 4 एलिमेंट्स एयर, फायर, अर्थ एंड वाटर, क्या बात? these four sir उसने these four elements are एक मिनट मतलब ये 4 एलिमेंट्स थे, ये आप ठीक है सानिया आराम से जी? ये बताओ, उर्दू में बता दो कि इन 4 एलिमेंट से क्या चीज बनती है। सर इन एम्पीडोकल्स की ये जो थ्योरीज थी ना उसको आगे जो है ना प्लेटो ने भी किया था फॉलो, और उसके आगे जो है ना एरिस्टोटल ने भी किया था। बेसिकली फॉर एग्जांपल हम लोग इन चारों एलिमेंट्स में से हमारे पास पानी भी है, फायर भी है, वाटर भी है। अब देखिए सर फायर से जब हमारा जो है ना ऊपर जब बादल बनते हैं हमारे पानी से, पानी जब ऊपर हमारी इवेपोरेशन होकर ऊपर जाती है, हॉट वर्सेस कोल्ड एंड वेट वर्सेस ड्राई, जिसकी वजह से हमारी बारिश होती है। और अब उसके बाद जब हमारे जो किल्स होते हैं जिसके अंदर हम लोग ये जो पोट्री और ये जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, तो वो मतलब कि फायर यूज होता है उसके अंदर, पानी यूज होता है और क्ले यूज होता है उसके अंदर। अच्छा, वो कहता है कि जो पूरी कायनात है वो 4 चीजों से बनी है। कौन कौन से? एक फायर, एक वाटर, तीसरे नंबर पे आपके पास फायर, अर्थ, वाटर, और एक और था, कौन सा? एयर। एयर। इन 4 चीजों से पूरी कायनात बनती है, और यही चारों चीजों पे जो है ना लाइफ सस्टेन करती है। इसको हम एम्पिडोकल थ्योरी कहते हैं। किस क्या कहते हैं? एम्पिडोकल थ्योरी, ठीक है। हम इसको कहते हैं एम्पिडोकल कंसेप्ट ऑफ 4 एलिमेंट्स। 4 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं आपके पास? जी सानिया, अब आप बताओ। एक नंबर 1 आपके पास एयर, नंबर 2 आप अर्थ, नंबर 3 फायर, एंड वाटर, और नंबर 4 आपके पास है वाटर। एम्पिडोकल, अरस्तु, प्लेटो, इन सब के मुताबिक आपके पास जो लाइफ है वो 4 एलिमेंट पे डिपेंड करती है। वो कौन कौन सी हैं? नंबर 1 एयर, फायर, वाटर एंड अर्थ। आपके पास से उसका कॉन्सेप्ट है। अब मेरे बच्चों को इसका कोई प्रॉब्लम? यहां तक मैं इंशाल्लाह कल आप लोगों से सुनूंगा। ये आपकी किताब के बॉक्स में मौजूद है। आप सबको बड़े अच्छे तरीके से ये क्लियर होना चाहिए। दैट्स ऑल फ्रॉम द न्यूज रूम। आज के लिए इतना काफी है। ओके ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अगर किसी ने तो ये क्वेश्चन नोट कर ले, शाबाश। हसनैन नहीं है आज।